तो क्या मेडिटेशन डिप्रेशन के लिए भी हेल्प करता है? ध्यान ही हेल्प करता है डिप्रेशन में। डॉक्टर्स तो आपको मेडिसिन दे देते हैं, सुला देते हैं ताकि आपका दिमाग सब रेस्ट में चले जाए। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों से। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं ना सोचूं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं ट्राई भी करती हूँ बट फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में रहती है। ऐसा क्यों? आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो जिंदगी में, आपकी निंदा करने वाले तो रहेंगे। लोगों ने आज तक ना किसी को कुछ दिया है ना कुछ देंगे। मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब कि इंसान एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? ध्यान तो देखिए हर चीज़ पे काम करती है आपकी। ध्यान तो आपके जो पिछले जन्म के भी जो कर्म होते हैं, जो जख्म होते हैं, इम्प्रेशन जिनको बोलते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं, उसको भी हील कर देता है। और गुरुजी आजकल ज़माना जैसा है, इतना फास्ट रन कर रहा है, लोगों में पैसे की भूख बहुत ज़्यादा है। अब पैसा मिल भी जाता है फिर भी सुकून नहीं आता, क्योंकि कंपैरिजन खत्म नहीं होता ना, तुलना नहीं खत्म होती। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है जर्नी टू मोक्षा के फाउंडर मोक्षा अजय जी, और आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जिंदगी के पहलुओं के बारे में, अध्यात्म के बारे में और ध्यान के बारे में। कुछ आपके सवाल, कुछ मेरे सवाल। तो चलिए गुरुजी से बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आप बताइए। आई एम गुड। गुरुजी मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मेडिटेशन क्या है? ध्यान ध्यान मीन्स जब हम अपने आप को देखते हैं कि मुझ में कितनी बुराइयां, कृतियां हैं, जो मेरी बुरी आदतें मेरे से छूट नहीं रही हैं। मेरा जो स्वभाव ऐसा हो गया है जिससे मुझे ठीक होना है, उससे उभरना है, अपने अच्छा करना अपने आप को, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे करूं। और वो जो मेरी आदतें हैं, जो मेरी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं जीवन में, वो मैं उसको बदलना चाहता हूँ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहता हूँ। तो फिर मैं कैसे हूँ? या तो फिर मुझे अपने पे हर वक्त चिंतन मनन करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ, उसमें तो आप उलझे रहोगे। इसलिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑटोमेटिकली आप में बदलाव करती चली जाती है और आपको ईश्वर के नजदीक ले जाती है। तो मीन्स अगर आपने संसार से आप थोड़ा सा थक गए हो, विमुख हो गए हो, कि आप जो रिश्ते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कहीं पे जाके थकान होती है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे रिलैक्स करना है, विश्राम करना है, रुकना है, उस दौड़ से बाहर आना है जो भीतर चल रही होती है। तो ध्यान उसका माध्यम है, उस दौड़ से हमें बाहर लाने का, भीतर ठहराव का, सब्र का। तो फिर अगर आपको अपने में कुछ ऊपर ले जाना है तब ध्यान की ज़रूरत है। और जब आपको लगता है कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मीन्स मुझे वापस इस संसार में इन सब के लिए नहीं आना जो मैं आज देख रहा हूँ, जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ, तो फिर ध्यान आपको उस ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, जिसको हम कहते हैं मोक्ष की ओर। तो ध्यान, मैं कहता हूँ, जीवन के सभी एक्सपेक्ट पे काम करता है। आप बाहर की दुनिया में कैसे जी रहे हो और कैसे आपको जीना है। आप कल्पना करते हो नहीं मुझे बहुत अच्छा इंसान बन के जीना है, बहुत शांति से जीना है, तो ध्यान आपकी मदद करता है भीतर कि मैं नेगेटिव ना हूँ, मुझे कोई गुस्सा ना आए, ईर्ष्या ना आए, कोई अहंकार ना आए, तो फिर वहाँ भी आपके काम करते हैं। तो इस मतलब एक रामबाण है आपकी ज़िंदगी के लिए। आप उसको अगर ध्यान में जाते हो तो वो खिल जाते हो आप, दोनों तरफ से, बाहर से भी अंदर से भी। ठीक है गुरुजी, एक्चुअली लाइफ में आजकल जो रीसेंट सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो क्या मेडिटेशन डिप्रेशन के लिए भी हेल्प करता है, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी हेल्प करता है? मैं कहता हूँ ध्यान ही हेल्प करता है डिप्रेशन में। डॉक्टर्स तो आपको मेडिसिन दे देते हैं, सुला देते हैं ताकि आपका दिमाग सब रेस्ट में चले जाए, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो आपको डिप्रेशन से बाहर वही लेकर आएगा।
और आत्मज्ञान ध्यान के रास्ते आ जाता है। तो ध्यान तो एक मतलब सब कुछ है। आप कुछ भी अगर अपने जीवन में चाहते हो, भीतरी संसार में और बाहरी संसार में, ध्यान आपको सक्षम बनाता है हर चीज को संतुलित करने में, उसको जीने में। और गुरुजी, मेडिटेशन के टाइम पे अगर पर्सनल लाइफ में एक इंडिविजुअल का भी देखा जाए तो मेडिटेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब कि इंसान एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी ना हम सबके अंदर थोड़ी दबी होती है। बचपन से ही जैसे जैसे हम जीते आए, कभी हमने दबाव देखा, प्रेशर देखा घर वालों का, हमें दोस्तों में हमने अपमान सहा, लगाई लाइक मतलब कहीं भी जहां हमें कुछ हर्ट हुआ, कुछ दुख हुआ, कुछ ब्रेकअप हुआ, मतलब लोग हमसे दूर चले गए, रिश्ते टूट गए, वट। तो वो जो एक टूटा हुआ होता है ना, हम भीतर से अधूरापन जो होता है वो हमारे भीतर ही होता है। उससे हमारी बहुत नेगेटिविटी कई बार हम फील करते रहते हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो इट्स लाइक मंथन, जैसे वो मंथन हुआ था ना, तो सबसे पहले विष ऊपर आया था जो शिव जी ने हाँ जी। पिया था। तो विष पहले ऊपर आता है, तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता भी पहले ऊपर आती है। तो वो फिर अगर आप उसको झेल जाते हो, समझ जाते हो, संभाल जाते हो, तो पीछे फिर पॉजिटिविटी उसके आ रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग वो नेगेटिविटी से घबरा कर रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो ध्यान जो कर सकता था उनके जीवन में, जो चमत्कार कर सकता था, वो उससे वंचित हो जाते। क्लियर ना? तो वो नेगेटिविटी आएगी, आने तो, भागना नहीं है उससे। जैसे हम मूवी देखते हैं तो हम बीच में थोड़ी चले जाते हैं, है ना? कोई लड़ाई का सीन हम छुड़ाने थोड़ी चले जाते हैं उस लड़ाई को, हम तो देखते हैं, हमें पता है ये मूवी चल रही है। वैसे ही जब आप ध्यान में बैठते हो तो जो नेगेटिव थॉट्स आती हैं उनको देखना है आपने कि ठीक है वो मेरी ही नेगेटिव थॉट्स है, तो फेस करना उसको। आजकल जिंदगी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब लोग क्या कहेंगे, हम कुछ भी अपने लिए डिसीजन लेने से पहले यही चीज़ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर मेडिटेशन करते हैं, मन शांत रहेगा, तो क्या हम इस चीज़ से भी ओवरकम हो पाएंगे? 100% मैं कहता हूं ज्यादातर लोगों के जीवन में यही जुड़ा है कि लोग क्या कहेंगे। और हम कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? वो मुहावरा आपने सुना जी होगा। बिल्कुल। आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लो जिंदगी में, आपकी निंदा करने वाले तो रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, आपके कोई ना कोई तो आ जाएगा आप पे उंगली करने, आपके टांग खींचने, राइट? आप में दोष ढूंढने, आप पर आरोप लगाने आ जाएंगे। तो अध्यात्म, ध्यान, सबसे पहले उसका नियम है कि आप हट जाओ लोगों से, क्योंकि ये एक ज्ञान जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है कि लोगों ने आज तक ना किसी को कुछ दिया है ना कुछ देंगे, है? आप अगर उनमें उलझे रहोगे, उनकी बातों में अटके रहोगे, तो आप अपने जीवन को नेगेटिव ही बना लोगे। वो नहीं बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद रख रहे हैं, आप लोगों से अपेक्षाएं लेके चल रहे हैं कि जैसे इंसान को होता है कि मेरा इंप्रेशन अच्छा रहे दूसरों पे, दूसरे जब भी मेरी बात करे, चाहे वो मेरे सामने करे या मेरी पीठ पीछे करे, मेरे बारे में अच्छा बोले, बिल्कुल। राइट? ये हम सोच के चलते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है? एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपके जीवन के आनंद को कम कर देगा। आप जितने खिल सकते हो, जितने खुश रह सकते हो, उसमें कुछ कमी रह जाती है अगर आप लोगों की तरफ देखते रहते हो कि मेरा इंप्रेशन लोगों पे अच्छा पड़े। तो छोड़ दो, हट जाओ। आप देखिए, जब लोगों को पूरी आजादी दे देते हो ना, अपने दोस्तों को, अपनों को, कि मेरे बारे जो सोचना है सोच लो, मेरे बारे जो कहना कह लो, मेरे सामने ही कह लो,
मैं नहीं बुरा मानने वाला, नहीं, पूरी आजादी है, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा जो बोलना बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप उन्हें आजादी दे देते हो, आप भी तो आजाद हो जाते हो, क्योंकि आप फील ही नहीं करने वाले। बोलो। पर गुरुजी क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों से। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं ना सोचूं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं ट्राई भी करती हूँ, बट फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में रहती है। ऐसा क्यों? तो परेशान भी तो आप ही रहते हो, बिल्कुल, वो राइट? फिर परेशानी भी हमें ही होती है। आप ही हो। तो इस चीज आपने से ओवरकम। आपने वो चूज किया हुआ परेशान रहना, राइट? मतलब लोग कहते हैं अक्सर कि मुझे ना उससे दुख मिला, इस व्यक्ति से दुख मिला, मेरे अपनों से दुख मिला। दुख अपने ही देते हैं हमें गैरों से। नहीं, तो सुनो, मैं कहता हूं अध्यात्म में, तुम मत लो दुख। तुम ले रहे हो तो तुम्हें आ रहा है ना। अब कुएं में अगर बाल्टी डालते हैं, पानी होगा तभी बाल्टी में पानी आएगा ना ऊपर। पानी नहीं है तो बाल्टी खाली वापस आ जाएगी, जी, राइट? तो दुख तो तुमने समेटा हुआ है ना। जो ऊपर ले आते हैं उनको मौका मिल जाता है बस उसको बाहर निकालने का। आप मत हो दुखी, इट्स अप टू यू। यही तो सब अध्यात्म है। एक इंसान के अपने ही हाथ में होता है कि उसे किसी से दुख लेना है नहीं लेना है। मतलब आप जितना फ्री छोड़ दोगे दुनिया को। एग्जैक्टली, उसको ये एक चॉइस है इंसान के पास कि उसको कैसे रहना है। खुश रहना है, वो खुश रह सकता है। मत आने दे दुख को अपने पास, रोक दे, राइट? अब आप दुखी हो, खुशी को रोक के बैठे हो ना, तभी दुख महसूस कर रहे हो। जी, इसको उल्टा कर लो, खुश रहना। खुश रह लो, दुख को ब्लॉक कर दो। ये सर नो, दिस इज आत्मज्ञान। ध्यान जो है आपके आत्मज्ञान को बल देता है। फिर आप मजबूत होते चले जाते हो, जल्दी हिलते नहीं हो किसी की बातों से। तो आपको जितना मर्जी प्रशंसा करे, जितना मर्जी चने के झाड़ पे चढ़ाए, आपको पता है कि मुझे जमीन पे ही रहना है, जी, राइट? तो जब आप उसकी बातों में नहीं आओगे तो फिर उसके द्वारा दिए गए दुख में भी नहीं आ पाओगे। ठीक है। और यस गुरुजी, नो, सहमत हो ना? हाँ जी, बिल्कुल। और गुरुजी आजकल जमाना जैसा है, इतना फास्ट रन कर रहा है, लोगों में पैसे की भूख बहुत ज्यादा है। अब पैसा मिल भी जाता है फिर भी सुकून नहीं आता। क्योंकि कंपैरिजन खत्म नहीं होता ना, तुलना नहीं खत्म होती। आज मेरे पास लग्जरी गाड़ी है तो उससे भी लग्जरी गाड़ी मेरे पड़ोस में है, मेरे मोहल्ले में है, किसी के पास बड़ा मकान है, मेरा मकान उसके आगे छोटा है, राइट? जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ अपना पैसा कम लगेगा, अपना हुनर कम लगेगा। हाँ, लोगों को अपना दिमाग सिर्फ ज्यादा लगता है दूसरों से, कि मेरे पास ज्यादा दिमाग है उससे। लेकिन वो जब यूज करने का वक्त आता है, उससे काम लेने का वक्त आता है, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं उसमें। तो बस वो अहंकार ही ज्यादा होता है। तो पैसा बुरा नहीं है कमाना, लेकिन पैसे की पकड़, पैसे की भूख वो आपको ही तंग करेगी। आपके जीवन को वो बेचैन करके रखेगी। पैसा तो अपना जरूरत के लिए हमें चाहिए, और जितना हम मेहनत से कमा लें, अपने बल से कमा लें, फाइन। लेकिन कमी महसूस करते रहना तो वो आप ही अपने जीवन को प्रॉब्लम में करोगे। तो उसके लिए आप हमेशा गलत रास्ते भी जो लोग हैं अपनाते हैं कि शॉर्ट अपनाते हैं, मनी, जी बिल्कुल। पैसा जल्दी आ जाए, उसके लिए वो जो स्टेप लेते हैं, वो जो कर्म बनता है, उस वही कई बार उन पर भारी पड़ जाता है। जो हाथ में होता पैसा वो भी चला जाता खो है। देते हैं वो। यहाँ बहुत समझ के चलना पड़ेगा जीवन में हर चीज के लिए। आपने जहां एंजाइटी दिखाई अपनी, वहां आप चोट भी खा सकते। और गुरुजी मेडिटेशन के लिए क्या एज भी मैटर करती है? बच्चों, बड़े या बूढ़े, कोई भी कर सकता है? बल्कि जितनी अर्ली एज में शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है।
वैसे मेडिटेशन की एज 8 साल से शुरू हो जाती है। जैसे पुराने प्राचीन टाइम में गुरुकुल में बच्चे भेजते थे ना, वहाँ उनको छोटी एज में, क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत फ्रेश होती है और बड़ी हाई एनर्जी होती है बच्चों से। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में चलते चले जाते हैं, एनर्जी हमारी तो कम होती जाती है। ठीक है, ये आप नोटिस जी। करो। तो उस हाई एनर्जी में ही जब हम कुछ भी काम करते हैं तो वो बहुत, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत सही होता है। तो जल्दी आ जाओ। और ओल्ड एज में लोगों को ये एक धारणा है कि ध्यान ये तो ओल्ड एज वालों का काम है, फ्री लोगों का काम है, जो वेले, मतलब जिनको कोई काम नहीं है उनका काम है। और अभी तो हम पैसा कमा लें, अभी तो सुख भोग लें, ऐशोराम मिला है तो वो उसको भोग लें। ओल्ड होएंगे तो कर लेंगे ध्यान, लेकिन ओल्ड में होता नहीं है। आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं देती, फिर ना ज्ञान टिकता आपके भीतर, ना आपसे ध्यान होता है। तो वो जो एज है वो बड़ी छटपटाहट की होती है, जो ओल्ड एज है। तो जब और मृत्यु के पास चलते पहुंच जाते हैं, और भी ज्यादा छटपटाहट देती है। तो आजकल लोग आध्यात्मिकता से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पहले स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है, लेकिन आजकल स्कूल में भी कोई सिलेबस नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान को कैसे ये चीज़ पता स्कूल लगे? में तो पहले भी नहीं था। मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मुझे भी एबीसी नहीं पता थी अध्यात्म की। ये तो जब आप संसार में आते हो, आप भागते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ बनने के लिए, और आप फिर पूरा जोर लगाते हो। तो जब आगे बढ़ते हो, आप कमा भी लेते हो, मैं पैसा भी बना लेते हो, नाम भी बना लेते हो, अपना जगह भी बना लेते हो समाज में। लेकिन वहां बीच में अगर आपकी जरा सी झलक आ जाए, आपकी आंखें खुल जाए कि ये जो भी कर रहा हूं मैं, ये इसका एंड तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी भूख तो बढ़ती चली जा रही है, मेरी पकड़ तो और मजबूत होती चली जा रही है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहूं तो क्या होगा, मैं पहुंचूंगा कहां? आपकी इतनी सोच ही आपको अध्यात्म की ओर ले जाती है। आपने जैसे बोला लोग दूर होते जा रहे हैं, जब तक आप भाग रहे हो मटेरियलिस्टिक वर्ड के पीछे, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, रिश्तों के पीछे, जब तक आप भाग रहे हो फाइन। लेकिन जहां रुकोगे, जहां जरा सा रुकोगे, वहां से आपका अध्यात्म शुरू होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हो वो कितना वर्थफुल है। अगर कहीं लगा कि ये व्यर्थ भी हो रहा है, मैं व्यर्थता की तरफ भी जा रहा हूं, तो इतना ही देखना आपको यू टर्न ले देगा अध्यात्म की तरफ। जी गुरु जी। एक क्वेश्चन है, मैं मैरिड हूँ, तो मैरिड फीमेल्स में और मेल्स में भी बहुत सारी ये क्वेश्चंस आते हैं कि घर की जो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी। तो मेडिटेशन से हम ये सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। प्रोफेशनल भी हैंडल करनी है आपको, पर्सनल भी हैंडल करनी है, तो टाइम मतलब क्या इंसान उस पर कैसे फोकस करे? हाँ, देखिए आज का तो जो लाइफ है वो ऐसी ही है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप भाग रहे हो, मतलब कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, आपके साथ आपके जो साथी हैं वो भी भाग रहे हैं। जी। ठीक है ना? तो उनकी अपनी इच्छाएं, अपने सपने हैं, चाहे वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। सपोज तुम्हारे जो जीवन साथी है, हस्बैंड है, उनके माइंड में है कि वो तुम्हारे लिए करें, काम करें ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकें। आपका अपने नजरिए, अपने जीवन को कुछ करने का है, तो ठीक है, फाइन, आप दोनों चल रहे हो। तो अगर कहीं पे भी ज्यादा वो हो जाते हैं, मनभेद तो हो जाते हैं। जहां जी, साथी हैं, जहां जी। प्रेम है, वहां मनभेद भी हो जाते हैं। मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद होने चाहिए, फाइन, वो दूर हो जाते हैं। तो ठीक है, जहां वहां आपकी समझ काम आती है, थोड़ा सब्र,
दोनों में है तो और अच्छे से है। आप एक एक्सेप्टेंस लेके चलनी चाहिए जीवन में, तो जीवन सही रहता है। यानी देखो, किसी में भी गुण तो होते नहीं कि सिर्फ गुण ही गुण हो, अवगुण भी जी होते हैं। जी तुम बिल्कुल। में भी हैं, तुम्हारे परिवार में भी हैं, तुम्हारे जीवन साथी में भी हैं। तो उन अवगुणों को भी एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है रिश्तों में। फाइन। जी, इट्स तो डेली लाइफ में मेडिटेशन कितने टाइम के लिए ज़रूरी है? इज अप टू यू। आप, अगर मैं कहूँगा मिनिमम तो आपको 30 मिनट तो करनी चाहिए। उसका कारण है कि पहले 15-20 मिनट तो जो आपने बोला था कि बहुत नेगेटिविटी आती है, डिस्ट्रैक्शंस होती सारा है। कुछ वो बवंडर जो है ना अंदर का, वो आता है सारा। तो उसको थमते थमते 15-20 मिनट तो लग जाते हैं। जी उसके बाद आप रिलैक्स महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। फिर आपका मन करता है कि मैं थोड़ी देर और बैठे रहूं, लेकिन हाँ, वो बॉडी साथ नहीं देती, आप थक जाते हो। तो फिर कई बार ऐसा होता है। तो मिनिमम 30 मिनट्स, माय पर्सनल जो ओपिनियन है कि वो इतना होना चाहिए। और फिर बैठ जाओ, 1 घंटे तक बैठ जाओ, इज अप टू यू। तो मेडिटेशन के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं है मेडिटेशन का टाइम, इसलिए कि हम सुबह या लेट नाइट रेफर करते हैं कि सोने से पहले या उठकर, क्योंकि उस समय आप, संसार सो रहा है आपका, राइट। जी बिल्कुल। वर्किंग डे में, फुल डे में तो कभी कोई आ गया, कोई फोन आ गया, आपको आपकी जरूरत कहीं पड़ गई तो लोग आपको ढूंढेंगे, कहाँ पे हो जी। तो वो समय जब आपको पता है कि आप भी फ्री हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो टाइम ज्यादा बेटर है। जी, आजकल डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक पार्टनर अपनी लाइफ में वो चीज़ मेंटेन कैसे करे? मैंने वही आपसे बोला है कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। देखो कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उससे रिश्ता हमारा बनना होता है, हम अपने सारे अच्छे गुण ले आते हैं उसको दिखाने के लिए। जी हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जी अच्छे बिल्कुल। गुण लेके आते हैं, राइट। हम अपने, जैसे मैंने कहा, सब में अवगुण भी होते हैं, गुण भी होते हैं। जी बिल्कुल। हम गुण तो ले आते हैं, अवगुणों को छिपा लेते हैं पीछे, दोनों तरफ से। अब जब रिश्ता बन जाता है तब तो ओपन हो गए ना, गुण अवगुण सब ओपन हो गए। तो जब वो अवगुण सामने आते हैं एक दूसरे के, तो वो कहते हैं ये कौन सा इंसान है, ये तो इसमें इन्होंने देखी नहीं पहले, जी वो तो छुपा के बैठे थे। अब जब वो चेहरा सामने आता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चेहरे को, सामने वाला। तो या तो फिर वो, उसको थोड़ा सब्र चाहिए, पेशेंस मीन्स कि ठीक है, इसको मौका दो, ये ठीक कर ले अपने आप को। लेकिन मौका देते नहीं है, जल्दी में होते हैं, क्योंकि वो चेहरा देखा नहीं था, तो उनको लगता है ये तो धोखा हो गया, जी, ये तो अक्सर ऐसा धोखा हो होता गया, है लाइफ राइट। में, हम जब हाँ, साथ रहना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। जब वो तक दूर दूर है ठीक है। दूर दूर तो गुडी गुडी रहते हैं ना, हाँ जी अच्छी बातें करते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना इमोशनली अटैच हूं तुमसे। तो ये है, इसलिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस इंसान को आप अच्छे बुरे गुणों के साथ, मतलब गुणों अवगुणों के साथ स्वीकार कर लेते हो ना, फिर वो आपका पूरा अपना हो जाता है। आपको इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता कि वो कैसा है। आप अगर ठीक है, वो प्यार में ठीक हो जाएगा, मैं उसको समय देता हूँ। ठीक है। तो गुरु जी, आप नजर पे बिलीव करते हो? क्या नजर सच में है? मैं नहीं करता, मेरे मेरे अंदर से आवाज नहीं आती कि नजर लग गई, बुरी नजर हो गई कोई। मैं कहता हूं, आप ईश्वर के बंदे हो, ईश्वर की नजर आप पर है, आप ईश्वर की आगोश में हो, ईश्वर को मान के चलते हो। मैं नहीं कहता किसी बंदे में इतना दम है कि वो ईश्वर के बंदे को बुरी नजर लगा दे। तो ये वहम से निकल जाओ, वो विश्वास रखो कि कोई नहीं लग सकता। अपनी नजर ना लग जाए खुद को, बाकी बाकी मैं नहीं मानता इसको। आई डोंट बिलीव। गुरु जी, मेडिटेशन के लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है? जैसे आजकल मेडिटेशन हॉल्स हैं, तो क्या इंसान अपने घर पे मेडिटेशन नहीं कर सकता?
घर पे वो थोड़ा सा मूडी हो जाता है कि वो थोड़ी अपनी कंफर्ट जोन को प्रेफर कर जाता है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, अभी सो लूँ अभी, राइट। और अब घर की एनवायरनमेंट कैसी है, माहौल कैसा है वहाँ, दूसरे लोग कैसे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अगर भीतर होती है तो वो थोड़ी एनवायरनमेंट में आती है। तो करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से वो जो नेगेटिविटी है, चाहे अपनी है या दूसरों की है, वो क्लीन होनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन हॉल इसलिए प्रेफरेबल है, एक तो वो वहाँ जो एनर्जी है वो बिल्कुल अप होती है। जो आप बोल रहे हो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ज़्यादा, तो वहाँ कम आएंगे, वहाँ संभल जाएंगे। और जब आप 10 12 20 लोग इकट्ठे ध्यान करते हैं तो वो इतनी एनर्जी अप हो जाती है उस एनवायरनमेंट में, आपको महसूस होती है कि वो आपकी स्पीड बढ़ जाती है नेगेटिविटी को हील करने की अपने भीतर कुछ भी। और गुरुजी, एक इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके लिए मेडिटेशन पे फोकस करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे इंसान कैसे ओवरकम करे उस चीज़ से? हाँ, जो डिप्रेशन में है उसका मन उसको ध्यान में या ध्यान में आने नहीं देगा, उसको वो अभी फालतू की बातें लगेंगी। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ ना करे, वो उस माहौल में आके बैठे, एनवायरनमेंट में, मंदिर ले जाके उसको उनको सिर्फ बिठाया जा सकता है कि जहाँ वो थोड़ी देर बैठे। एक सत्संग में हो गया, जहाँ सत्संग होते हैं, मेडिटेशन हॉल में आके वो ध्यान ना करें, लेकिन कोई उनके घर का मेंबर हो जो उसको पकड़ के बिठा के रखे। तो ये धीरे 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 उस पर असर होना, रंग चढ़ना शुरू होता है, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं करोगे तो वो फिर और नेगेटिविटी में घुसता चला जाएगा, वो बस से बदतर होती जाती है उसकी हालत। तो उसको कैसे भी लाना पड़ेगा इस, तो हम ये क्या, फिर वो आएगा, फिर धीरे धीरे उसका भी मन करेगा, बीच में उसकी भी आंखें बंद होंगी, वो भी थोड़ा कनेक्ट होगा ईश्वर से। तो फिर डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से वो छूटना शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिटेशन डिप्रेशन को हील कर सकता है? ध्यान तो देखिए हर चीज पे काम करती है आपके। ध्यान तो आपके जो पिछले जन्म के भी जो कर्म होते हैं, जो जख्म होते हैं, इम्प्रेशन जिनको बोलते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं, उसको भी हील कर देता है। ध्यान तो आपको मुक्त भी कर देता है, इस जन्म में मुक्त कर देता है। बस आपकी प्यास होनी चाहिए, आपकी खोज होनी चाहिए। इतनी गहरी खोज, उतना बढ़िया परिणाम, उतना गहरा परिणाम। बस ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए हर समय कि वो अपनी आगोश में आपको रखे, हमेशा आपके साथ रहे। फिर वो वैसे रहे पूजा के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, बस फिर जिंदगी आपकी सफल हो जाती है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी धन्यवाद।